मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस विधायक टोकरी में प्लास्टिक के सांप लेकर पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक हाथों में प्लास्टिक का सांप लेकर पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांप लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार युवाओं को सांप की तरह डस रही है। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। लिहाजा कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। किसानों से, वोटरों से, और जब वो वोट मांगने जाते हैं, जब नहीं बोलते भीख मांगने की, भाई वो बोल रहे हैं कि हमारे भिखारियों के, वोटरों से बोलते हैं, किसानों से बोलते हैं भिखारियों के यहाँ, भिखारियों जैसे हमारे यहाँ खड़े रहते हैं। जब वे चुनाव लड़ते हैं, जब वो वोटरों के नहीं मांगने जाते, भिखारियों की तरह वोट मांगते हैं। गेहूं की मालिया है, ये देखिए, ये किसान के हमारा जो प्रदर्शन है, ये पानी है, इसमें पानी नहीं मिला समय पर, डैम में पानी है, सरकार पानी नहीं दे रही, समय पर खाद नहीं दे रही, समय पर नहीं दे रही। जब तीनों चीजें किसान को नहीं मिलेंगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, ये भारतीय जनता पार्टी की वो टोकरी है, कर्ज वाली टोकरी है, और ये सरकार की टोकरी है जो बीजेपी एक सांप नाथ के रूप में प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। शिक्षा कर्मी के 70,000 से ज्यादा पद खाली पड़े कई विभागों में, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 70 से ज्यादा और पद भी खाली है। तो मैं समझता हूं कि पीएससी के छात्रों ने धरना दिया था, उनको आज तक पद नहीं सरकार ने दिए भर्ती के लिए। पीएससी को मैं चाहता हूं कि प्रदेश के युवाओं जो पढ़ रहे हैं, जो आज अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए तत्काल भर्ती ओपन होना चाहिए, बैकलॉग की भर्ती ओपन होना चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे कि आज 1 साल के अंदर ये सांप की तरह हर प्रदेश के युवाओं को डस रही है ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमने प्रतीकात्मक रूप से किया। मोहन यादव जी की सरकार प्रदेश के युवाओं को डस रही है और मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अंदर 80,000 के करीब पद खाली पड़े हैं, चाहे शिक्षक कर्मी के पद हो, चाहे हर विभाग में, चाहे कृषि विभाग, तकनीकी कौशल, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। पीएससी को सरकार पद नहीं देना चाहती ताकि वो भर्तियां निकाले। पीएससी के छात्रों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया इंदौर में, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग युवाओं की नहीं चाहती, उनको नियुक्तियां मिले। तो जब तक पद नहीं निकलेंगे युवाओं के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए भविष्य नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सांप की तरह पूरे प्रदेश के युवाओं को डस रही है, प्रदेश के युवाओं को डस रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सांपनाथ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी एक सांपनाथ हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो ये बजट आने वाला है 13-14 को, हम लोग उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए इन्होंने जो भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में वादा किया था उसमें सबके वादे पूरे होने चाहिए। खासकर लाडली बहनों का वादा किया था कि 3,000 रुपये देंगे। किसानों के लिए इन्होंने 2700 रुपये मिनिमम जो प्राइस थी वो देंगे, और सोयाबीन कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। तो ये वादे पूरे होना चाहिए और इनकी घोषणा बजट में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को तो सरकार ने हमेशा छलने का काम किया है। पिछले कार्यकाल में भी सरकार ने घोषणा करी थी कि धार में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने झाबुआ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी, लेकिन सिर्फ घोषणाएं हो रही है। और आदिवासियों के साथ बजट में भी इन्होंने हर साल पैसे तो कागजों पे देते हैं, लेकिन हकीकत में आदिवासी इलाकों में पैसा नहीं पहुंच रहा है। भारी भ्रष्टाचार। देखिए, भाजपा सरकार में आदिवासियों के घर में आग लगा रही हो, चाहे दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता हो, चाहे आदिवासियों के आरक्षण को छलनी किया जा रहा है, पीएससी में जातिगत इंटरव्यू हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और आदिवासी हो, चाहे एससी हो, चाहे पिछड़े हो, इनको न्याय नहीं मिलता। देखिए, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो था, पहले भी जब होता रहा, कल भी था, वो केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी का प्रशंसा, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। और उसको एक पढ़ लिया जाता और उसमें भी पूरा उन्होंने पढ़ा नहीं, काफ़ी उसमें शॉर्ट करके उसको उन्होंने पढ़ा। तो मैं उस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उस पर सबने पढ़ा ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर प्रशंसा के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी की और कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, सरकार तो पहले जब 2018, 17, 18, 16 था, उस वक्त कहती थी कि 2022 की बात करते थे कि विकसित भारत के लिए 2022 तक हम ये करेंगे वो करेंगे। अब उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करा रहे हैं, सब करा रहे हैं 2047 तक। तो वो उनको ये इतना अहंकार है, उनको ये लगता है कि 2047 तक उनको कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन ये प्रजातंत्र है, जनता के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं और जनता जब चाहे किसको बनाती है, किसको मिटाती है, ये जनता तय करती है, कोई करने से नहीं होता। लेकिन अच्छा है अगर कोई विजन डॉक्यूमेंट तैयार करा रहे हैं और ईमानदारी से अगर कार्य करें, ज़मीन पे कार्य करें, तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर उस पर केवल कागजों के लिए ही कार्य होते रहेंगे तो फिर आवाज़ उठना जायज़ है। बजट से तो हर बार उम्मीद होती है, लेकिन जनता को तो निराशा ही हाथ लगती है। इस बार भी 4 लाख करोड़ का बजट है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों से किए थे, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों से किए थे, वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहनों से किए थे, अब वो नतीजे उसके आते हैं कि नहीं आते, तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जो प्रति व्यक्ति जो कर्जा हमारे प्रदेश की जनता पे हर शख्स पे बढ़ रहा है, उसका जवाब भी तो इस सरकार को देना होगा। कर्ज पे कर्ज लेकर ये हर बार कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और हर महीने नया कर्ज ले लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भार भी हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ रहा है, जिसका विचार भी इसी सरकार को करना पड़ेगा और विपक्ष इस आवाज़ को उठाएगा, क्योंकि विपक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विधानसभा सत्र चलना, जिसकी आवाज़ हमने कल भी उठाई और निरंतर हम उठाएंगे कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे जनता के हितों के मुद्दे यहाँ विधानसभा में आए और पूरे प्रदेश में इसकी आवाज़ जाए। लेकिन जब मौका मिलता है उसके बाद सिर्फ डसने का काम करती है, जैसे ये सांप है, इस तरह से हमारे नौजवानों को डस रहे हैं। कोई रोजगार नहीं दे रहे, बेचारा दर दर भटक रहा है बेरोजगार उनके, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने ये सांप लेकर आए हैं कि सरकार सांप की तरह व्यवहार, 2 मुँह है सांप की तरह व्यवहार हमारे नौजवानों के साथ कर रही है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि हमारे नौजवानों से जो वादे किए थे उनको रोजगार दिए जाए, वरना ये हम सब लोग सदन पे है, सड़क पे उतरेंगे और ये सांप की तरह डसना हमारे नौजवानों को बंद करें। वहीं कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ता है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने न तो अभिभाषण सुना और न ही पढ़ा। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है। कांग्रेस में इतने आस्थनों के सांप हैं कि अब सब एक दूसरे को डसने लगे हैं। अब देखिए, विपक्ष में है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, पर मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस का एक विधायक बता दे कि उसने क्या अभिभाषण को पूरा सुना या पूरा पढ़ा। पहले से ही अभिभाषण आने के पहले ही उसके बारे में टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। हमारी सरकार विकास और कल्याण मूलक सरकार है, संवेदनशीलता के साथ आर्थिक अनुशासन और प्रगति, डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको पूरी तरह से प्रतिपादित करते हुए प्रदेश को विकास के नए आयाम और ज्ञान के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता है और यही परिलक्षित हुआ है माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से। हमारा कमिटमेंट, हमारी पूरी तरह से आगे सरकार की विकास और कल्याण की जो पॉलिसी है उसके प्रति संकल्प, यही इस अभिभाषण से परिलक्षित हुआ है। ठीक सर। कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है, क्योंकि कांग्रेस में इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को डस रहे हैं, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को डस रहे हैं, कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को डस रहे हैं, और राहुल भैया वगैरह ये तो सब परेशान है। अरुण यादव जी का तो पता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पहले नकली सांप पकड़ने का प्रशिक्षण कर रही है, फिर उनके अंदर जो आस्तीनों के सांप हैं उनको पकड़ने के प्रशिक्षण करेंगे। कांग्रेस से एक काम और आखिरी बचा है, वो सांप पकड़ने का, उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस से नीचे करिए, कांग्रेस से मैं
मध्य प्रदेश के सदन और मध्य प्रदेश की सड़कों में ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जरा ईमानदारी से बताए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सब 400 से 500 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाता था। आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं, 4000 से ऊपर धान। और इतना ही नहीं, तुम और राजा नवाब सब मिलकर 7 लाख एकड़ भूमि सिंचा करते थे, आज 57 लाख से ऊपर एकड़ भूमि है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आने वाले 3 साल में 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाएंगे, जिसमें 30 लाख से अधिक सौर ऊर्जा के पंप भी किसानों को दिए जाएंगे। हम किसान के खेत की हरियाली वाले मजदूर हैं, हम किसान के गेहूं को उचित कीमत देने वाले मजदूर हैं, हम किसान का हक और कीमत अदा करेंगे। हम कांग्रेस की तरह ना किसानों को, ना मजदूरों को, ना बहन बेटियों को, ना नौजवानों को झूठा वादा नहीं करते। जो वादा करते हैं नरेंद्र मोदी जी से लेकर डॉक्टर मोहन यादव सब पूरा करते हैं। साफ की टोकरी का क्या चक्कर है? साफ की टोकरी लेकर आए। अब चूंकि हो गया 5 मार्च को मध्य प्रदेश अपना बजट पेश करने जा रही है, जिससे पहले विपक्ष कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।